दुर्दुरिया माता की कहानी बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लोधीपुर में एक सीधी सादी लेकिन परेशान हाल औरत रहती थी। नाम था सरस्वती। उसका पति मजदूरी करता था और घर में सास, ननद, देवर और 3 बच्चे थे। सास बहुत तानाशाही थी और ननद बेहद जलनखोर। सरस्वती को रोज अपमान और तानों का सामना करना पड़ता था। संघर्षों की शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। हर सुबह वह सबसे पहले उठती, घर के सारे काम करती, पानी भरती, गाय को चारा देती और फिर खेतों में मजदूरी करने चली जाती। मगर बदले में मिलता क्या है? ताना, फटकार और कभी कभी मार भी। किसी को उससे सहानुभूति नहीं थी। वह चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन उसकी सास ने कहा, घर की लक्ष्मी तो निकम्मी निकली, दिन भर बाहर घूमती है मगर बरकत नहीं आती। सरस्वती का मन टूट गया और वह खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वह एक बूढ़ी सी औरत वहां आई। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और गले में तुलसी की माला। बूढ़ी औरत बोली, क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? सरस्वती ने सहारा तो कह सुनाया। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जिस पेड़ के नीचे बैठी है, ये साधारण पेड़ नहीं, दुर्दुरिया माता का स्थान है, जो सच्चे मन से अपनी व्यथा कहे और माता की रक्षा करती है। तू हर मंगलवार यहाँ आकर एक दिया जलाया कर, नारियल और बतासा चढ़ाया कर, तेरे जीवन में सुख जरूर आएगा। देखिए दुर्दुरिया माता की कृपा। सरस्वती ने उस दिन से व्रत करना शुरू किया। हर मंगलवार सुबह सुबह नहा धोकर माता के पेड़ के नीचे जाती, दिया जलाती और विनम्रता से प्रार्थना करती, हे माता, मुझे शक्ति दो, मेरी रक्षा करो। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके पति को अच्छे काम मिलने लगे, घर में बरकत बढ़ी, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी। सबसे बड़ी बात, उसकी सास और ननद का व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई घरों में लोग बीमार पड़ गए, लेकिन सरस्वती का घर बचा रहा। लोग हैरान थे, कैसे? तब सरस्वती ने सबको दुर्दुरिया माता की बात बताई। गांव की औरतें भी माता के व्रत और पूजा में जुड़ने लगी। हर मंगलवार को एक जगह दिया जलाया जाने लगा, लोकगीत गाए जाते और कथा सुनाई जाती। मंगलवार की माता संकट मोचित दायिनी, दुख हरे सुख करे, जननी रक्षा करे। देखिए चमत्कार कैसे होता है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी सब ओर फैल गया, खेत खलियान डूब गए। गांव वालों को डर था कि अब सब कुछ खत्म ना हो जाए। तभी सरस्वती ने माता की मूर्ति के पास जाकर जोर जोर से पुकारा, हे दुर्दुरिया माता, इस गांव को बचा लो। कहते हैं उसी रात गांव के चारों ओर एक अदृश्य दीवार बन गई। बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंचा। अगली सुबह सबने देखा कि सिर्फ उनका ही गांव बचा है। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो माता की ही कृपा है। आज भी ये व्रत चलता है। उस दिन से हर मंगलवार को गांव की महिलाएं सच्चे मन से व्रत करती हैं। दुर्दुरिया माता के स्थान पर एक सुंदर मंदिर बना दिया गया। वहां पेड़ अब भी है, पीपल का पेड़। लोग वहां धागा बांधते, बतासा चढ़ाते और कच्चे दूध से माता को स्नान कराते। चलिए हम बताते हैं कहानी से सीख क्या मिलती है। सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर मुश्किल दूर हो जाती है। किसी की व्यथा को छोटा ना समझो। कभी कभी सबसे दुखी इंसान सबसे मजबूत होता है। लोक आस्था में गहराई होती है
वो केवल परंपरा नहीं, विश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आपको इस कहानी से और भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।